सो हे गाइस, माय नेम इज आरव और आज हम देखने वाले हैं वाह बेटे मौज कर दी। तो लेट्स फाइंड आउट क्या होता है एंड देखते हैं। एंड हेडफोन लगा लीजिएगा, नहीं तो एक चप्पल उड़ते उड़ते आपके पास आ सकता है। तो यूज द हेडफोन एंड लेट्स हाउ टू बी डिस्क्लेमर एंड लेट्स वॉच। शादी का सीजन चल रहा है एंड अपने थगेश भाई की भी शादी हो गई। चाचा लेकिन इसकी छोड़ो, एक शादी जो ट्रेंड में है वो है सौरव जोशी की शादी। ये सौरव जोशी ने 1 साल के हाइप के बाद क्या फाइनली भाई, अपनी धमाल। मच अवेटेड शादी कर ली। एंड जितना कंटेंट सौरव जोशी ने अपनी शादी से नहीं स्वागत निकाला है। उतना मीमर्स ने निकाल लिया। बट क्यों, मैं सोचता हूँ क्या ही गलत कर लिया होगा, मतलब क्या मैं- क्या हाँ, मेन मजे रीजन होगा इसका। समय भाई से सीखना चाहिए कि सही टाइम पे सही चीज हाँ क्रॉप आउट कर दो। एंड एक तो हाँ माना कि क्लोज वेडिंग थी, बहुत क्लोज रिलेटिव्स ही आए थे, लेकिन कोई तो उठाने जा सकता था। एंड मैं समझ रहा हूँ अवंतिका जी ये ट्राई करने गई थी। नेक्स्ट वीडियो का ऐसा टाइटल ही होता एक्चुअली है होना भाई चाहिए था बिहार कि में। डांस करने गई और वोट पोपट के हो लिए गया। कुछ इतना ही भी। नहीं, इसके बाद जब सौरव जी की वाइफी ने उनको बताया इस चीज के बारे में, और डांस भी हो गया हमारा बढ़िया। गिर भी गई मैं, लग भी गई मेरे। हाय बड़ी, मेरे को समझ में नहीं आ रहा था हंसूं या रोऊं। गाइस देखो डेकोरेशन बढ़िया हो रही मतलब भाई कितना इंट्रोवर्ट है ये आदमी। एंड यू नो समझ सबसे नहीं आ खराब रहा चीज क्या क्या बोला है ये उसने। पूरे सिचुएशन के बारे में, वो डेकोरेशन नहीं, इतना अच्छा भी नहीं था, सिर्फ सनफ्लावर लगा। इतना भी अच्छा नहीं ये था कि कौन वो सा गेम है? वाइफ को जो चोट लगी है वो छोड़ के डेकोरेशन दिखाए। और क्या ही गलत हो सकता अच्छा। है भाई शादी में। खुद से बनाया गया है इस गेम को। टाइगर डेट कैसे गलत हो सकती लो, है? आ गया 25 है। नवंबर 2026 लिख दिया है किसी ने। सौरव भाई आपको क्यों जल्दी है दुनिया खत्म होने की? आपका तो सब सही चल रहा है। नहीं, ऑनेस्टली मुझे ऐसा लग रहा है कि ये एक ट्रायल वेडिंग है। मेन वाली बाद में होगी, पहले ट्रायल करके देख रहे हैं सब चीजें बराबर है कि नहीं। White एंड एक part. और चीज बहुत ज्यादा वायरल हो रही है, सौरव जोशी का White डांस। part. नहीं आई नो ये ऐसा लग रहा है कोई मिल गया, अगर ऋतिक नाच रहा है। यार भाई बंधुओं के साथ तो इतना जबरदस्त डांस कर रहे थे सौरव भाई, ये अचानक क्या हो गया? बट यू नो व्हाट, वन थिंग जो मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लगी सौरव भाई के बारे में, कि वो डाइट कॉन्शियस है। शादी के दिन भी सौते अब आपको बजे ना- शादी का कहना। बेइज्जती अब आपको रोज यही खाना पड़ेगा मेरे साथ, क्योंकि मैं यही खाता हूँ सब। यही खाना पड़ेगा। ओके जाते यस, कहा पनीर 100 ग्राम्स प्रोटीन पर डे। सौरव भाई अब तो थक जाता विराट हूं। कोहली ने भी केक खा लिया है। यस, इतने डाइट कॉन्शियस। टेबल पे ये सब चल रहा है और पीयूष क्या कर रहा है? पीयूष अपनी अलग सेटिंग लगा रहा है। साहिल की अभी तो। अच्छा आपकी है ना, आप कह रहे हो नहीं आप लोग पहले साइड करेंगे तब करूंगा ना। समझ गई। चैटिंग आप कितने साल के हो? और क्या ही गलत हो सकता है। सौरव रिंग गलत फिंगर में पहना रहा था, मंगलसूत्र भी पैसा ऊपर ही से लगा पहना रहा दिया। है, देखो ये रखेगा सारी ना। चीजों का ना एक दिन पहले ट्रायल होना चाहिए कपल के बीच में। बट एनीवेज पहली शादी है, मिर्ची गलती हो पकौड़ा। जाती है। बट जोक सपाट, एक चीज जो मुझे नहीं पसंद आई है सारे सिनेरियो में, अवंतिका की जो ऑनलाइन बुलिंग हो रही है वो, आई नो थोड़ा आयरॉनिकल स्टेटमेंट है। So I posted a video months ago about this before I even knew where Avantika was in her life. I would reveal the name of my high school bully if it gets 10k likes, but it never did. Recently I have been seeing this person's face online everywhere and yes, it triggered me. यस, अब उसके ऊपर इतने सारे मीम्स बन रहे हैं कि लड़की बहुत कलेशी है, ये तो घर बर्बाद करने आई है, ये पैसे के लिए शादी कर रही है, इसका कोई इंटरेस्ट नहीं है। जैसे एक बार सोचो कि वो लड़की सोशल मीडिया से बिलोंग नहीं करते। सौरव जोशी का इट्स ओके, सौरव जोशी को आदत है ये सब की। इस बंदी को कैमरा की आदत नहीं है। अब वो हर मोमेंट फेक नहीं कर सकती। जनरली क्रिएटर्स को आदत होती है कि कैमरा के सामने वो स्माइल कर लेंगे, फेक कर लेंगे, लेकिन ये बंदी को आदत नहीं है कि इसके चेहरे पे कैमरा आ जाए हर मोमेंट पे। एंड जनरली शादी के दौरान दूल्हा और दुल्हन चिड़े हुए होते हैं, ये आम बात है। दोनों का मूड खराब रहता है या कुछ ना कुछ को लेके, हजार चीजें चल रही होती है।
बट वो वीडियोस में कैप्चर नहीं होता, बट यहाँ पे हर चीज कैप्चर हुई है। एंड ऑफ कोर्स सौरव जोशी जब इतना ज्यादा फेमस है तो वो एक्स्ट्रा पॉइंट आउट होके निकलेगी चीजें। एंड यहाँ पे सौरव को क्रॉप कर देनी चाहिए थी चीजें, एक्सप्रेशंस। बट एनीवे, जैसा मैंने बोला, फर्स्ट टाइम कर रहे हैं शादी, फर्स्ट टाइम ब्लॉग बना रहे हैं, फर्स्ट टाइम इतनी हेट मिल रही है, तो दैट्स फाइन। एंड बहुत सारे लोग कल्चर को लेके मजाक उड़ा रहे कि सौरव जोशी ने ऐसे क्यों शादी की है, सर पे ये क्या लगा लिया, पहाड़ी कल्चर कुछ अलग होता है, वहां पे सर पे ये बांधते हैं। एंड वो उसकी पर्सनल चॉइस थी कि उसे ज्यादा खर्चा नहीं करना था अपनी शादी में, दैट्स कंप्लीटली फाइन। तो बाकी डांस वांस का ठीक है, लेकिन एक कल्चर का मजाक नहीं बनाना चाहिए, बिकॉज इंडिया का सबसे बड़ा व्लॉगर है एंड उसने डिसाइड किया कि वो अपने खुद के कल्चर को मद्देनजर रखते हुए शादी करेगा। सो लव हिम फॉर दैट। एंड बाकी चीजों के लिए ब्लेम नहीं कर सकते भाई, एंड ऑफ द डे उसका बिजनेस है वो, एंड अपना धंधा बिजनेस सबके लिए इंपॉर्टेंट होता है, एंड आपके लिए भी होगा। अगर नहीं है तो प्लीज ओडू यूज करो, बताता हूँ क्यों। अब बिजनेस की बात हो रही है तो बिजनेस को आगे बढ़ाने में पता है क्या हेल्प करता है? ओडू एक ऐसा बिजनेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर जो देता है हर तरह के बिजनेस को चलाने के लिए एक सिंगल प्लेटफॉर्म। चाहे आपको वेबसाइट बनानी हो, इन्वेंट्री मैनेज करनी हो, इनवॉइसिंग करनी हो, फिर चाहे अकाउंटिंग करनी हो या मार्केटिंग, अपने बिजनेस को लेकर अगर कोई भी ऑपरेशन स्मूथली करना है तो ओडू के एप्स आपकी हर एक बिजनेस प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। और ओडू का फर्स्ट ऐप फ्री है लाइफ टाइम के लिए फॉर अनलिमिटेड यूजर्स। अनलिमिटेड होस्टिंग एंड सपोर्ट भी फ्री है फॉर लाइफ। और उसके बाद 580 रुपीज पर मंथ के सब्सक्रिप्शन पे आपको एक्सेस मिलेगा ओडू के सारे ऐप्स का, एंड सब एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड है। इसलिए अगर आपका बिजनेस है छोटा या बड़ा तो भाई अपने बिजनेस को सीरियसली लो, तब बाकी लोग भी लेंगे। सो बाकी जो भी कॉम्प्लिकेटेड बिजनेस मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म है उसको हटाओ, मॉडर्न और इजी तरीके से बिजनेस करने के लिए ओडू यूज करो। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, एंड मेरी तरफ से मैं बोल रहा हूँ फर्स्ट ऐप लाइफ टाइम फ्री है, सो हरी अप, लिंक पे टैप करो। बढ़ते हैं आगे की न्यूज की ओर। पलश एंड स्मृति मंदाना। अब देखो, आई नो आई एम लेट, लेकिन पलश एंड स्मृति का वेडिंग कांड तो आप सबको पता ही है। वेडिंग कांड के बाद पलश मुचल पहुंचे प्रेमानंद महाराज जी के पास। यस यू नो, आजकल इमेज क्लीन करने लोग पॉडकास्ट पे जाते हैं, लेकिन पलश भाई सॉल्यूशन की तलाश में पहुंचे प्रेमानंद महाराज जी के पास। मेरे को तो लगता है ये सारे आरसीबी वालों के पास ना कुछ प्रीमियम सब्सक्रिप्शन है महाराज जी का। और इस पूरे कांड के बाद पूरा मीम समाज ऐसे इकट्ठा हुआ है जैसे कोक स्टूडियो के नीचे नहीं इंडिया पाकिस्तान वाले इकट्ठा होते एकदम। इतने हैशटैग्स क्या लोग हैं भाई, जेनजी लोग, ट्रेंड नहीं हुए थे जितने इनके वजह से हुए। एक तरफ पलक मुच्छल ने 3800 हार्ट सर्जरीज फंड की, और दूसरी तरफ भाई देखो एक हार्ट वो भी ब्रेक कर दिया। अब देखो पलश भाई 3-4 हजार लोगों पे कोर्ट केस डाल रहे हैं जिसने उनके बारे में गलत अफवाह फैलाई कि उन्होंने चीटिंग वगैरह की। बात तो सही बोल रहे हैं। इस चीज के ऊपर बोलने नहीं वाले कुछ, अभी एक कोर्ट का मैटर सॉल्व हुआ है। बट स्मृति और पलश दोनों ने ऑफिशियली स्टोरी लगा दी कि अब रिलेशनशिप खत्म हो गया है, वेडिंग बीडिंग कुछ होने नहीं वाला है अभी, ना वेडिंग ना बेडिंग। देखो चाहे मेल हो या फीमेल क्रिकेटर, शादी टूटना तो। अगली न्यूज में हमारे रेड फ्लैग फाइनल बॉस ने एक और कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दे दिया है। एंड्रयू टेट ने ट्विटर पे फिर से अपनी सोच वाली सोच बताई। एंड आपको पता है एंड्रयू टेट अपने स्टेटमेंट में उतना ही लॉजिक इस्तेमाल करता है जितना अपने बालों में कंडीशनर। एंड्रयू टेट के हिसाब से इन्होंने हर एथनिसिटी के बच्चे किए हुए हैं। 11 औरतों के साथ इनके बच्चे हैं जो कि अलग अलग रेसेस की है, लेकिन उनके अनुसार उनको इंडियन औरत से बच्चा चाहिए ही नहीं, करी टेट नहीं चाहिए उनके अनुसार। एक तो अलग अलग फ्लेवर्स की बात वो करे ही ना जो खुद मिक्स ब्रीड हो। इसके पहले भी एंड्रयू टेट ने गणपति बप्पा को लेके कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दिया था। Hindu, I mean the Sikhs. करियर खत्म इसका भाई। But I haven't heard about Sikhs fucking up anybody. और करो गांड मस्ती। Hindus praying to elephants. Come on, about better things. वेल इंटरनेशनल छपरी इन अ ट्रू सेंस। करी की बात छोड़ी दो, करी ये क्या ही खाएगा, इसकी फेवरेट डिश भी गाली खाना ही है। अगली न्यूज में क्या शाहरुख खान ले रहे हैं अजय देवगन की जगह। एक शादी के इवेंट के दौरान